अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोबाइल ट्रेडिंग ऐप से कैसे बाइंग करनी है। मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो आपने किस तरह उसके ऑर्डर लगाना है या किस तरह उसको बाय कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। ठीक है। इसके लिए अगर आप जो भी कंपनी है उसको बाय करना चाह रहे हैं, पहले तो उसको ऐड कर लें अपनी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में। तो ये सर्च पे जाएंगे। फर्स्ट करें, मैं सिल्क बैंक का जो है ना, सिल्क बैंक के जो शेयर्स हैं ना वो परचेज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिल्क का सिंबल जो है वो उधर ऊपर पर टाइप करूँगा, SILK। ये सिल्क बैंक का सिंबल है। जब मैंने SILK प्लेस किया है तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है। मैंने चूज़ करना है SILK-REG-KSE। ठीक है। REG मतलब रेगुलर मार्केट, KSE मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज, और सिल्क बैंक, सिल्क। ठीक है। ये सिंबल है सिल्क बैंक का। तो इस कंपनी के मैं शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं इसको ऐड करूँगा। तो जस्ट आपने इधर सर्च पे जाना है तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जस्ट आपने बाकियों को निगलेक्ट कर देना है और REG-KSE इसको सिलेक्ट करना है और साथ सिंबल आ रहा हो। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन बनता है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये आप देखें लास्ट में ऐड हो गया ये। ठीक है। तो इसका इस टाइम 1.23 इसका रेट चल रहा है। आज ये 0.02 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है। और 2 पैसे ऊपर है और 1.65% आज ऊपर है। और इसमें तकरीबन 13 लाख शेयर्स का काम हो चुका है। 13,20,500 शेयर्स का काम हो चुका है ये टर्नओवर। और इस टाइम एक 22 पे इसका बायर खड़ा है 1000 का, और एक 23 पे इसका सेलर खड़ा है 32,000 का। ठीक है। और सबसे पहले आप देखें कि आपके पास पैसे कितने हैं, उसके अंदर रह के आपने काम करना है। ठीक है। उसके लिए आप इधर क्लिक करेंगे, कैश बुक पे जाएंगे। कैश बुक ये आपको ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप इसके लास्ट में जाएं तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1660 रुपीज़। तो 1660 रुपये का बैलेंस है। मैंने इसी के अंदर रह के ना अपना बजट बनाना है। और मैंने इसी के अंदर रह के, ये मेरा बजट है, इसके अंदर रह के मैंने शेयर्स की बाय कर सकता हूँ। दोबारा मैं आता हूँ मार्केट पे, इस पे क्लिक करूँगा, ये इस पे। ठीक है। तो ये मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा अपनी वॉच लिस्ट पे। अच्छा, मैं सिल्क बैंक के शेयर्स लेना चाहता हूँ। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं फ़ौरन शेयर्स लेना चाहता हूँ। मतलब जो अभी रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, जो भी रेट चल रहा है मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो अभी फ़ौरन अगर आप बाय करेंगे ना तो आपको रेट लगेगा 1.23 का। ये जो ऑफ़र वाला रेट होता है ना, ये आपको लग रहा होता है अगर आप फ़ौरन बाय करते हो। तो ऑफ़र का रेट जो है 1.23 चल रहा है क्योंकि सेलर है ये। ज़ाहिर बात है ये ऊपर बिड है, ये बायर है। इस मार्केट में जो बायर्स हैं वो 1.22 पे खड़े हैं 41,000 शेयर्स के। सेलर्स 1.23 पे खड़े हैं 32,000। तो ज़ाहिर बात है आपको जब बाय करना है तो सेलर को देखना पड़ेगा, सेलर किस रेट पे है। तो अगर आप मार्केट रेट पे बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये रेट लगेगा। ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। ये मैंने इसके ऊपर एक बार बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप किया है इस रो के अंदर, तो ये स्क्रीन खुल गई, बाय स्क्रीन खुल गई। अगर आपका एंड्रॉयड है, बैक करें, तो आप इधर किसी जगह भी टैप करेंगे, इधर किसी जगह फिंगर रख के टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। यहाँ आपको ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपको एंड्रॉयड पे भी इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे। अच्छा, शेयर्स 5 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, 100 खरीदने, कितने हैं? अच्छा, जो छोटे शेयर्स होते हैं उस पर मिनिमम 500 की लॉट यूज़ होती है। मतलब आप उसको 1, 2, 4, 5 शेयर नहीं, मिनिमम 500 शेयर खरीदने पड़ते हैं, या 1000 या 1500 या 2000, इस तरह 500 का मल्टीपल। ठीक है। 1, 2, 5 इस तरह शेयर खरीदने हैं, वो भी मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट क्राइटेरिया, जो छोटे शेयर्स हैं 1 से लेके 50 तक उसका मिनिमम 500 है, 50 से 100 तक उसका मिनिमम 100 है, 100 से ऊपर मिनिमम 50 है। इस तरह एक कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, लॉट साइज़ की। तो मिनिमम इस तरह 1, 2 नहीं खरीदे, मिनिमम आपको 500 शेयर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। और
अब सिल्क बैंक के मैंने शेयर्स खरीदने, मेरी बाय विंडो खुल गई। आपने करना क्या है, आपने ठीक है, ये बाय विंडो है, ये आपका 19375 कोड है, ये सिल्क बैंक का सिंबल है, ये लिमिट ऑर्डर है। इसकी जगह आपने, क्योंकि आप मार्केट रेट पे फ़ौरन बाय करना चाहते हो, तो इस लिमिट की जगह आपने सिलेक्ट कर देना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इधर आपने सिलेक्ट कर देना है मार्केट, ये मार्केट सिलेक्ट हो गया। अब इधर आपने ओके कर देना, तो ये आपका मार्केट आ गया। इधर आपने वॉल्यूम डालना है, कितने शेयर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं 500 शेयर्स परचेज करना चाह रहा हूँ। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, इधर एंटर डिस्क्लोजर वॉल्यूम, एंटर ट्रिगर प्राइस, एनओआर, एंटर ऑर्डर रेफरेंस, ये कुछ भी नहीं करना है ये ऑप्शन, बस ये वॉल्यूम देना है। इधर लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करनी है। रेट भी नहीं देना, क्यों? क्योंकि अभी हम मार्केट के अंदर जो भी रेट चल रहा है उस पर बाय करना चाह रहे हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा क्या रेट चल रहा है, क्योंकि मैंने ये इस कंपनी के शेयर्स लेने हैं, मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है। ये आपने 500 रख दिए। अब आपकी जस्ट आपने इसको नीचे ट्रेड पे क्लिक करना, ट्रेड पे क्लिक किया। इधर आपने कोड डालना है जो कि होता है 4 बार 0 डालें, ट्राई करें 1 2 3 4। पिन कोड इनकरेक्ट है, पिन कोड 1234 होता है बाय डिफॉल्ट, तो 1234 में डालता हूँ, ठीक है। रिमेंबर कर देते हैं, बार बार डालना ना पड़े। ट्रेड क्लिक करेंगे, ये आपके ऑर्डर 500 सिल्क बैंक के शेयर बाय हो चुके हैं, ठीक है। ये ठीक है 1.23 पे आपके ये बाय हो चुके हैं। मैं ओके करता हूँ। तो ये इस तरह तरीका है आपका शेयर्स बाय करने का, ठीक है। तो ये मैंने शेयर्स खरीद लिया, मैं वापस जाता हूँ और मैं इस जगह क्लिक करता हूँ और मैं मार्जिन डिटेल पे आता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरा कैश, मेरा जो वर्थ है वो ये चल रही है, और मेरे ये आखिर में जब जाएंगे तो ये देखें ना सिल्क बैंक के 500 शेयर्स मेरे आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इधर मेन्यू में जाएंगे तो अगर आप इसको देखेंगे पोर्टफोलियो समरी में, इधर भी आपके 500 शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसकी ऑर्डर्स में जाएंगे, ये ऑर्डर्स में, एक मिनट, ऑर्डर्स में नहीं, आप इसके ऑर्डर स्टेटस में जाएंगे, ऑर्डर स्टेटस का ऑप्शन ये आ रहा है। ऑर्डर स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ भी ये देखें कि आपका आज जो ट्रेड है, एक तो ऑर्डर से है ना, ये ट्रेड वाले सेक्शन में आपकी ये 500 शेयर्स बाय, तो इसका मतलब है आपने 500 इसके शेयर्स बाय कर लिए हैं। तो ये तरीका है सिंपल शेयर्स को बाय करने का, अगर आप फ़ौरन करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि मैंने अभी मार्केट में अभी बाय नहीं करना, ये अभी 1.23 सिल्क बैंक का रेट चल रहा है, अगर ये 1.10 पे आए तब मुझे बाइंग करवाए मार्केट, ठीक है। अगर ये 1.10 पे आए तब मुझे ये बाइंग करवाए, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर लगाना है मार्केट के अंदर, कि जब इसका रेट 1.10 होगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। उसका तरीका ये देख लें, आपने जस्ट दोबारा इसके ऊपर टैप कर लेना है, ट्रेड पे क्लिक करना है तो विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात ख़ास, ये लिमिट पे आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। 0.21 से लेके 2.21 इसके अंदर रह के ही काम हो सकता है। कोई स्टॉक एक दिन 7.5% नीचे या 7.5% ऊपर, इससे ऊपर भी नहीं जा सकता 7.5%, और 7.5% गिरता है उससे नीचे नहीं जा सकता। मतलब कोई भी स्टॉक है अगर वो जंप करता है तो उसको लिमिट है कि वो 7.5% ही ऊपर रह सकता है एक दिन में, फिर वो लॉक हो जाता है, उसको अपर लॉक कहते हैं। और अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता है एग्रेसिवली तो उसको 7.5% पर डे की लिमिट होती है, उतना गिर सकता है, फिर वो लॉक हो जाता है, इसे लो लॉक कहते हैं। तो ये 7.5% की लिमिट होती है, तो वो उसकी लिमिट्स होती हैं। लेकिन जो छोटे शेयर्स होते हैं उसमें 1 रुपये की गुंजाइश होती है। अगर ये स्टॉक जैसे अब सिल्क बैंक है, ये 1.21 पे खुला है, 1.21 पे, तो 1 रुपये ऐड करेंगे तो ऊपर की लिमिट बनती है 2.21, 1 रुपये माइनस करेंगे तो नीचे की लिमिट बनती है 0.21। तो ये इसके अंदर रह के काम हो सकता है। तो आपके तमाम ऑर्डर जो इसकी लिमिट के अंदर रहेंगे वही एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वही लग सकते हैं। इससे बाहर आप ट्रेड करेंगे तो युवा सिस्टम रिजेक्ट करेगा। दोबारा मैं आता हूँ कि
अभी ये रेट चाह रहे हैं 1.23। मैं चाहता हूँ ये अभी नहीं मैंने बाय करना, मैं सिस्टम पे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ कि 1.10 पे आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। करना क्या है, इसके ऊपर टैप करना है तो ये विंडो खुल जाएगी ट्रेड के बाद। अब आपने ये लिमिट सेलेक्ट हुए रखना है। पहले तो हमने मार्केट किया था लेकिन अब नहीं मार्केट, अब ये बाय डिफॉल्ट लिमिट ही सिलेक्ट हुआ हो। ठीक है, अब इधर आपने वॉल्यूम लगा डालना है, कितना वॉल्यूम आप बाय करना चाहते हैं, 500 फॉर एग्जांपल, 1000, 1500 जो भी। ठीक है, 500 के मल्टीपल पे अगर छोटा शेयर है, अगर बड़ा शेयर है तो 100 के मल्टीपल पे, 100, 200, 300, अगर बहुत बड़ा है तो 50 के मल्टीपल पे। ये आपको लॉट साइजिंग का आइडिया हो जाएगा। ये 1.23 है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको हटा के आपने इधर 1.10 लिख देना है। तो इसका मतलब है मेरा ऑर्डर है सिल्क बैंक का, लिमिट है मतलब मुझे इस रेट पे लिमिट हमने कर दी है कि 1.10 पे हमें ये ऑर्डर लगाए 500 शेयर्स, दैट्स इट। नीचे अब आपने डन करना है, ट्रेड क्लिक करनी है। पिन कोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1234 होता है, वो आप इधर प्लेस करो और एंटर करो। ये लें, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, 500 सिल्क बैंक का 1.10 पे 19375 जो आपका नंबर है, जो इस अकाउंट का जो मैं यूज़ कर उसका नंबर है, वो ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा। इसको कंफर्म करना है कि लग भी गया या नहीं। आप बैक करेंगे और फिर दोबारा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर स्टेटस पे जाएंगे तो नहीं इधर ऑर्डर स्टेटस आ रहा है नीचे, ये ऑर्डर स्टेटस पे जाएंगे तो ये देखें ऑर्डर लगा हुआ है आपका, बाय ऑर्डर लगा हुआ है लिमिट का, मतलब ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये पेंडिंग, लिमिट का मतलब है पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, और ये 1.10 पे लगा हुआ है और ये भी फिल नहीं हुआ, ये फिल्ड नीचे 0 मतलब फिल नहीं हुआ, अभी क्यू है, इन पेंडिंग ऑर्डर है और 500 शेयर्स हैं 1.10 पे, ये उसका टाइम रेट था। तो इस तरह आप ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं कि मैं इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ, मैं 1.15 पे लगाना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप हाथ रखेंगे या इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, या अगर आईफोन है तो इसके ऊपर रख के इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रिफ्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल का। तो आपने कैंसिल पे क्लिक करना है, मतलब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो टैप करना है फिंगर से, कोड डालना है 1 2 3 4 जो आपको बाय डिफॉल्ट होता है और डन कर देना है, ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो इस तरह आपका ऑर्डर अब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तो मार्केट रेट पे फ़ौरन बाय करने का तरीका बता दिया और एक पेंडिंग ऑर्डर का भी तरीका बता दिया। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि आप किसी शेयर को बाय सेल करना चाहते हो लेकिन आपने आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको 4-5 शेयर लेना चाहते हो या 15, ऑकवर्ड जो लॉट होती है, मतलब मिनिमम 1500 पे नहीं जाना चाह रहे, 150, 120 इस तरह शेयर लेना, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। उसका तरीका ये है, सिल्क बैंक 1.23 पे चला है तो ये रेगुलर मार्केट में आप नहीं ले सकते, 1, 2, 5, 10 जो ऑड नंबर होता है ये रेगुलर मार्केट में आप शेयर नहीं ले सकते। उसके लिए आपको सर्च में जाना है और इधर लिखना है सिल्क। अब सिल्क ODL डैश के ऐसी ये वाला सिलेक्ट करना है जिसके साथ ODL के ऐसे। अगर आपने मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड लॉट साइज नहीं यूज़ करना और नॉर्मल दूसरे वाले 1 शेयर, 5 शेयर, 15, 20 इस तरह अपने हिसाब से जो फिगर हैं, ठीक है, तो आपको मजबूरन वैसे इस तरफ जाया जाता है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप रेगुलर मार्केट में काम करें जो स्टैंडर्ड लॉट है, लेकिन ऑल लॉट में अगर आप मजबूरी तौर पे जाते हैं तो ऑल लॉट पे आ रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका आखिर में ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए सिल्क बैंक रेगुलर मार्केट का ये है, सिल्क बैंक ODL का ये है, तो रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का फुल्का। ठीक है, काम ज़्यादा इसमें हो रहा है, ठीक है, रेगुलर में, बाकियों में इतना काम नहीं होता। इधर हुआ 13,26,000 शेयर्स का काम हुआ है लेकिन इधर सिर्फ 36 शेयर्स का काम हुआ है। ठीक है, तो इतना फ़र्क है, तो आपको इसीलिए कह रहे हैं कि रेगुलर मार्केट में काम करें, लेकिन मजबूरन अगर किसी ने 1-2 शेयर लेने हैं 5, 18, 19 इस तरह के, तो वो भी ले सकता है। तो सिल्क बैंक ODL मैंने निकाल लिया, उस पर आप क्लिक करेंगे इस पर, तो ये ODL की शीट आ गई है। अब आपने क्या करना है, लिमिट पे रेट दे देना है, ठीक है, जिस रेट पे आप वो लेना चाह रहे हैं। अभी तो रेट चल रहा है जहाँ जो है ना सेलर खड़ा है 1.30 पे 129 का, तो आप इसी रेट पे ले सकते हैं। अगर आप इधर वॉल्यूम डालें, मैं 12 शेयर लेना चाहता हूँ 1.30 पे,
इसको देख के लेना है सेलर किधर है, बायर 124 पे है, सेलर 130 पे है। ज़ाहिर बात है वॉल्यूम कम है तो देखें ना कितना गैप आ रहा है। रेगुलर मार्केट में 123 पे चल रहा है और उधर तकरीबन 6 पैसों का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है, इतना स्प्रेड है इसके अंदर, तो इसलिए इसको रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मजबूरन अगर किसी ने लेना हो 12 लें, 15 लें, इधर जो रख लें, 18 लें, ये रख लें और आपने वो लिमिट, इसमें लिमिट ही यूज़ होगा। और रेट आपने 1.30 दिया क्योंकि इधर 1.30 पे ही सेलर खड़ा है तो मुझे तभी बायर मिलेगा। ट्रेड क्लिक करें, पिन कोड डालें 1234 ऊपर, ये लें, ओके करें, वो मिल गए, ठीक है, ठीक है। अब इसको कंफर्म करते हैं, मार्जिन डिटेल पे जाते हैं। तो पहले हमारे पास 500 शेयर्स थे, अब हमारे पास 518 शेयर्स हो गए, ठीक है, ठीक है। दोबारा अगर हम इसका पोर्टफोलियो समरी में जाएं तो इधर भी आपको नज़र आ रहा है कि 518 शेयर्स। तो ये देखें 3 तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया कि आपने मार्केट के अंदर फ़ौरन शेयर ले लिए, वो मार्केट ऑर्डर होता है। दूसरा तरीका हो गया कि आपने अपने रेट पे लेना है, वो लिमिट ऑर्डर होता है, पेंडिंग बाय ऑर्डर, वो भी बता दिया। तीसरा तरीका ऑर्डर लॉट वाला होता है, वो भी बता दिया कि ऑर्डर लॉट में कैसे लेते हैं। तो ये 3 ही बाय के तरीके हैं। मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, WTL जो है ना उसको लेते हैं, ठीक है। तो WTL ये मैंने पहले ही ऐड किया हुआ, इसका रेट चल रहा है 1.48, ठीक है, और इस पर आज 21,50,000 का काम हुआ है। मैंने इसको क्लिक करना है, इधर किसी रो पे भी क्लिक करूँगा या इसको इधर टैप करेंगे, क्लिक कर दें तभी खुल जाएगा। अगर एंड्रॉयड है तो थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा। तो ये ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अगर मैं इस कंपनी के 500 शेयर फ़ौरन ख़रीदना चाहता हूँ जो रेट है, तो मुझे लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करना है। ये जो लिमिट है, लिमिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, इसको ऊपर करेंगे तो मार्केट सेलेक्ट करेंगे, अब डन कर देंगे तो ये मार्केट सेलेक्ट हो गया। अब रेट नहीं देना, अब जो मार्केट में रेट है ये बाय करवा देगा, इधर बस आपने वॉल्यूम देना है और उसके बाद ट्रेड क्लिक करनी है, कोड डालना है 1234, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने डाला है, ठीक है। ये लें 500 शेयर्स मैंने बाय कर ली। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ जाके मार्जिन डिटेल पे। तो ये मैं आखिर में जाऊँगा तो ये देखें पहले सिर्फ के लिए हुए थे, 500 इसके भी ले लिए, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्डर स्टेटस में देखें नीचे और इधर ट्रेड पे क्लिक करें तो ये 3 ट्रेड हमने की हैं। एक रेगुलर की 500 शेयर्स की ली थी, 500 शेयर्स सिल्क बैंक लिए थे, फिर 18 शेयर्स ODL के लिए थे, 500 रेगुलर। तो ये भी शीट आ रही है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर हमने कोई नहीं लगाया। तो इस पे क्लिक करेंगे तब दोबारा अब एक मार्केट का पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं कि अभी इसका रेट चल रहा है 1.48, मैं 1.40 पे एक ऑर्डर लगाता हूँ 500 का, वो बाय हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ट्रेड, इधर बस रेट दें, इधर 500 शेयर्स देने हैं या 1000 शेयर्स देने हैं, 500 दे दें और इधर आपने रेट दे देना 1.40, इस पर जाए तो बाय करा दें, दैट्स इट। एंटर करना है। अब मेरा पेंडिंग ऑर्डर है तो मेरा ऑर्डर टाइप लिमिट ही होगा। ट्रेड क्लिक करना है, कोड डालना है, एंटर करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है। तो ये देखें वो पैसे ही नहीं है मेरे पास वो, ठीक है। कैश तो मेक श्योर करें आपकी जो कैश है वो भी मौजूद हो, ठीक है। अगर वो मौजूद नहीं है तो ये आपको रिजेक्ट करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये -469 रुपीज़ की डिफिशेंसी आ रही है। तो पैसे अगर उतने होंगे, अब 1600 रुपये का एक टेस्ट अकाउंट आपके लिए रखा हुआ है इसमें, तो ये अगर मैं इधर पैसे होते तो ये ऑर्डर लग जाता, फिर उसको कैंसिल करने का भी मैंने तरीका बताया हुआ। तो इस तरह आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ये बाय करने का तरीका मैंने तीनों, एक नॉर्मल मार्केट पे अभी भी उठाना है शेयर उसका तरीका बता दिया, एक मैंने बता दिया पेंडिंग कैसे लगाना है उसका बता दिया, तीसरा ऑर्डर लॉट में। तो इसी तरह ये तो मैंने टेस्ट एक सिल्क बैंक और WTL का टेस्ट लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। AGL, कोई भी कंपनी, सारी कंपनी इधर एग्जिस्ट करती हैं। इसको पहले ऐड करें, ऐड होंगे तो ये आखिर में ऐड हो जाएगा, उस पर क्लिक करें, ट्रेड करें और जो शेयर लेना चाह रहे हैं, पैसे आपके पास 2, 4, 5 लाख, मिलियन, इवन करोड़, जो भी आप पैसे हैं उस हिसाब से आपकी बाइंग बनेगी, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये था तरीका बाइंग का। थैंक यू, खुदा हाफिज़।